अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों का। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम बात करने लगे हैं मेरे वन ऑफ द बेस्ट शो। मतलब कि अगर मैं अपने वन ऑफ द बेस्ट शो की बात करूं तो मेरा सबसे पहले तो आपको पता है स्ट्रेंजर थिंग्स है। सेकंड नंबर में मैं इस शो को रखना चाहूँगा जिसका नाम है फ्रॉम। गाइज ये एक ऐसा शो है जिसने मुझे मजबूर कर दिया। लाइक आई वाज जस्ट बिंज वॉचिंग इट और मैंने एक पूरी रात में क्या पूरे 2 दिन लगा के लगातार बगैर सोए मैंने ये पूरा शो खत्म किया है। और ये इतना मजे का शो है, इतना मजे का शो है। लाइक अगर मेरे से कोई बंदा आके पूछे ना कि स्ट्रेंजर थिंग्स ये तो मेरा चांस है कि मैं उसको फ्रॉम रिकमेंड कर लूँ, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स जो है वो बच्चों वाला लगता है, बट फ्रॉम इज मेच्योरली सीरीज और ये इतना मजे का शो है। लाइक इसमें जो ट्विस्ट है, उसके अलावा इसमें जो पूरे प्लॉट ट्विस्ट हैं, इसमें जो सारे सीजन हैं एंड एवरीथिंग जो कि इतने मजे मजे की चीज़ है। लाइक आई कांट इवन इमेजिन कि इससे बेस्ट कोई शो बने ही नहीं है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम आफ्टर स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स भी अपनी जगह अच्छा है, बट गाइज फ्रॉम इज फ्रॉम। फ्रॉम को हम लोग भूल नहीं सकते, फ्रॉम को हम कह नहीं सकते कि फ्रॉम अच्छा शो नहीं है। तो फ्रॉम गाइज मैं सबसे पहले तुम लोगों को इसकी समरी देता हूँ कि फ्रॉम है क्या। फ्रॉम एक ऐसा शो है गाइज जिसमें हमें टाइम लूप देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक जो सर्कल है पूरा, हमें जो अपना सीजन होता है उसकी शुरुआत में पता लगता है कि एक फैमिली आ रही है जो कि अपनी जा रही होती है, लेकिन उनको पता लगता है कि हम एक ही लूप में स्टक हैं और उन लूप में उन लोगों को पता लगता है कि ये एक ही टाउन बार बार आई जा रहा है जो कि फ्रॉम विल है। इस टाउन में पता लगता है कि रात में मॉन्स्टर निकलते हैं जो कि लोगों को खाते हैं एंड उनको मार देते हैं अनटिल एंड अनलेस उनके घरों में तलिस्मान ना लगा हुआ हो या वो ऐसे क्लोज एरिया में हो जिसमें तलिस्मान ना लगा हो। तलिस्मान एक ऐसी चीज है जो कि अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बॉयड, हमारा मेन कैरेक्टर बॉयड जो कि एक शेरिफ है, जो कि जिसने इस टाउन को जिंदगी दी, एटलीस्ट इस टाउन में लोग रहने के काबिल बनाया, क्योंकि इस टाउन से एस्केप करना उन लोगों के बस में नहीं था। बट जो हमें शो है इसमें दिखाया जा रहा है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस टाउन से एस्केप कर लिया जाए। जिनके 2 मेन कैरेक्टर हैं, मरिंडा एंड उसका नाम है जेड। ये 2 एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि मतलब के नाम एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इनके थ्रू एस्केप करना हमें पड़ेगा। और इसके अलावा गाइज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि फ्रॉम स्पेशल क्यों है गाइज। इसमें इतने प्लॉट ट्विस्ट हैं। लाइक जब हमें पहले देखने को मिलता है कि जो अपने मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक करने आ रहे हैं, बट तलिस्मान का पता लगता है। उसके अलावा हमें पता लगता है कि जो विंडोज होती हैं उनके थ्रू मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमें पता लगता है कि जो बॉयड है वो सीजन 2 में उसके अंदर एक वायरस टाइप आ जाता है और उस वायरस के थ्रू जो है बॉयड एक पूरे मॉन्स्टर को किल कर देता है। लाइक इट वाज सो शॉकिंग कि हमें पता नहीं लगता कि एक बॉयड ने एक पूरे के पूरे मॉन्स्टर को मार दिया है जो कि होता है स्माइली। स्माइली के ऐसा मॉन्स्टर है जैसे जिसका फेस स्माइल कर रहा होता है और लाइक मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो कितना टेरिफाइंग है। इतना भी टेरिफाइंग नहीं है, लेकिन पूरे शो में गाइस अगर हॉरर की बात की जाए ना तो वो एक कैरेक्टर है जो कि पूरे शो में ना मतलब सबको डराता है। मतलब आप अगर शो देखोगे ना तो आपको अलग पता चलेगा कि वो कैरेक्टर मतलब सबसे हॉरिफाइंग कैरेक्टर वही है, बाकी सारे कैरेक्टर इतने हॉरिफाइंग नहीं लगते। हम गाइस सीजन बाय सीजन बात करते हैं और तुम्हें बताते हैं कि हमें ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जिनमें हमें पता लगा कि फ्रॉम जो है वो बेस्ट शो है। तो अगर आप लोगों को फ्रॉम देखना है तो इसके आगे स्पॉयलर्स आगे आ जाएंगे तो तुम लोग स्किप कर सकते हो। फ्रॉम के सीजन 1 में गाइस हमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ ट्विस्ट ये है कि जो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सारा, वो एक पूरे के पूरे बंदे को पेल देती है और बच्चे की मारने के बजाय वो अपने भाई को मार देती है। तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था कि एक लड़की आखिर क्यों मार रही है। बट हमें पता लगता है कि कुछ आवाजें हैं जो कि उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिनके थ्रू ही आई थिंक एस्केप होगा एंड शी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू द सीरीज। बेसिकली गाइस मैं तुम लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि फ्रॉम है क्या। फ्रॉम गाइस एक ऐसा टाउन है, ठीक है, जिसमें मतलब कोई चीजें घर वगैरह होते हैं और उसके अलावा एक टाउन हॉल होता है, ठीक है। टाउन हॉल में बहुत ज्यादा लोग मिल के रहते हैं बट घरों में लोग अलग रहते हैं। उसके अलावा एक डाइनर होता है जिसमें मतलब खाना मिलता है खाने को। उसमें एक चाइनीज होती है टेयान, वो खाना बनाती है और उसका बेटा जो होता है वो बॉयड के पास मतलब ऑफिसर होता है। बॉयड जो है वो शेरिफ है और उसके नीचे ऑफिसर जो होता है वो टेयान चा का बेटा होता है। तो गाइस उसके अलावा हमें फ्रॉम में कुछ शॉकिंग मोमेंट्स मिलते हैं सीजन 1 में, जैसा कि हमें देखने को सबसे पहले मिलता है कि एक बच्ची होती है जो कि अपना गेट ओपन करती है, साथ ही एक ग्रैंड माँ आती है और उसको खा के खत्म कर देती है। तो वो ऐसा मोमेंट था ना कि लाइक आई वाज जस्ट शॉक कि ये थोड़ा हॉरर है, बट इतना भी हॉरर नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसके अलावा गाइस कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें हमें पता लगता है कि लाइक ये शो लिटरली पीक है, जिसमें हमें पता लगता है कि जो कैनी जो है वो अपना जो होती है ना टियान चान जो कि डाइनर पे खाना बनाती है, उनका बेटा होता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो मॉन्स्टर को एंट्री देती कौन है, सारा। तो वो एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट था। उसके अलावा हमें पता लगता है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि जिम का बच्चा होता है, जो कि ईथन होता है, वो बेचारा इंजर हो जाता है और उसकी जो ट्रीटमेंट होता है उस वक्त कैसे मतलब कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो हर किस तरह आते हैं और कुछ उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ये सब कुछ समझ लग जाती है हमें। उसके अलावा एक ऐसा मोमेंट जिसमें हमें पता लगता है कि जो जूली है वो मतलब कि टाउन हॉल में जा रही है अपने माँ बाप के साथ
साथ नहीं जा रही। तो जूली अपने माँ बाप के खिलाफ हमेशा रही है, लेकिन अगले सीजन में हमें पता लगेगा कि जूली जो है वो अपने माँ बाप के साथ दोबारा से वापस रीयूनियन हो जाएगा। इसके अलावा गाइज एक ऐसा कैरेक्टर जो कि स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है विक्टर, जो कि हमें अगले सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। लेकिन सीजन 1 में हमें पता लगता है कि वो जस्ट एक पागल सा बंदा है, लेकिन उसने जो है पूरा जेनोसाइड देखा है, उन्होंने मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखा है। तो लाइक ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे सीरीज में। इसके अलावा ऐसा कैरेक्टर जो कि मतलब फुल अपने मजे में मस्ती में रहता है जिसका नाम है जेड, जो कि सीजन 1 में आता है नशे की हालत में, और वो कहता है कि मैं यहाँ चुप नहीं रहूंगा, मैंने यहाँ से बाहर निकलना है, ये करना है वो करना है। तो वो जवाब ढूंढने के लिए बहुत काम करता है, और वो ऐसा कैरेक्टर होता है ना जो कि फुल मुंह पे सुनाता है। तो उस कैरेक्टर की वजह से गाइस वाकई बहुत फन रहा है शो में। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो सैरा होती है वो मतलब उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती है कि बच्चे को मार दो, मतलब ईथन को मार दो। तो वो ईथन को मारने के लिए भी चली जाती है बेवकूफ़, और एंड पे जो उसका भाई होता है वो खुद मर जाता है और ईथन को बचा लेता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम क्रिस्टी होता है, जो कि मतलब के लेस होती है, समझ रहे हो तुम लोग। तो वो जो है लड़की अपने टाउन की डॉक्टर होती है, नर्स टाइप होती है। जब भी कोई मसला होता है या कोई ऐसा मसला होता है जो कि हेल्थ रिलेटेड होता है तो सारे उसके पास जाते हैं। तो वो काइंड ऑफ डॉक्टर होती है पूरे फ्रॉमविल की। उसके अलावा गाइस ऐसे शॉकिंग मोमेंट जो कि बिल्कुल मतलब पागल कर देते हैं हमें, वो ये होता है सीजन 1 में कि पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी है जो इस शहर में वो अल्लाह ही जाने कहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही होती है ना। उनमें तारों में बिजली होती है, वो तारे भी उल्टी उतरी हुई होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। तो वो ऐसा मोमेंट होता है कि पता लगता है ये टाउन जो है स्टक है, मतलब कि ये टाउन एक ऐसा बना हुआ है ना जो कि दिखता है वो ऐसा नहीं है ये टाउन। उसके अलावा हमें पता लगता है कि जो फादर खत्री होते हैं, जो चर्च के फादर होते हैं, उसने सैरा को मतलब कि छुपा के रखा है। सारे समझ रहे हैं कि सैरा भागी है, लेकिन जो फादर खत्री होता है उसको बिलीव होता है कि सैरा जो है वो हमें एस्केप कराने में मदद करेगी, जो कि हमारे अगले सीजन में हेल्पफुल भी होता है। तो इस वजह से फादर खत्री बिलीव करता है कि सैरा जो है वो बहुत जरूरी कैरेक्टर है पूरी फ्रॉमविल से एस्केप करने में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो फादर खत्री है उसकी कोई ऐसी पर्सनल चीज दिखाती है सैरा, मतलब कि उन आवाजों के थ्रू के उसको बिलीव हो जाता है कि जो सैरा की आवाजें हैं वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। उसके अलावा हमें पता लगता है कि जो जिम होता है और जो जेड होते हैं ये दोनों आपस में टीम अप कर लेते हैं, और जो जिम होता है वो जा रहा होता है कि वो कोई टावर बनाए और रेडियो सिग्नल बाहर भेजे, लेकिन जेड को कोई ऐसी चीजें दिखाई देने लग जाती है जिनकी वजह से जेड जो होता है वो भाग जाता है और उनका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद सीजन 1 में गाइस फादर खत्री जो होता है वो बॉयड को बता देता है कि जो सैरा है वो हमारी हेल्प करेगी, बट बॉयड बिलीव नहीं करता। और उसी के साथ हमें पता लगता है कि टाउन हॉल में एक बड़वे ने एक लड़की के चक्कर में मतलब कि एक मॉन्स्टर को अंदर कर लेता है, और वो मॉन्स्टर जो है वो सारे मिलकर ना टाउन हॉल पे अटैक करते हैं, और इस अटैक के बीच में ही बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद गाइस हमें एपिसोड नंबर 7 में पता लगता है कि जो फादर खत्री है वो बेचारा टपक जाता है मॉन्स्टर के थ्रू, मतलब अपना सेक्रीफाइस कर देता है। और इस चक्कर में मतलब कि बॉयड कहता है कि मैंने फादर खत्री का जो है काम पूरा करना है और सैरा के थ्रू एस्केप कराना है। तो सीजन 1 में हमें थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि सैरा कैसी है और आवाजें कैसे काम करती हैं, मॉन्स्टर्स कैसे करते हैं, मॉन्स्टर्स मारते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, उनको इजाजत चाहिए होती है घर के अंदर आने की, एंड दिस ऑल दैट समझ पता लग जाता है कि मतलब कि इस फ्रॉमविल में वो क्या है। उसके बाद गाइस हमें शो में दिखाया जाता है कि मतलब जो अपना बॉयड होता है वो टाउन छोड़ के चला जाता है और सैरा को अपने साथ लेके जाता है कि हमने जाना है यहाँ से, जितना दूर जा सके उतना दूर जाना है। और जो अपनी डोना होती है जो कि पूरे टाउन हॉल को चला रही होती है उसका नाम डोना होता है। तो डोना जो होती है वो कहती है कि मतलब मेरा टाउन हॉल बर्बाद हो गई है। वो तो जिम और जेड दोनों आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर एक टावर बनाना है जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाए। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो टैबिथा होती है जिम की वाइफ, वो अपने घर के अंदर एक होल डिग कर रही होती है, मतलब एक सुराख कर रही होती है, होल के अंदर सारी मिट्टी निकाल रही होती है। जो जिम होता है सारे ये मिलकर उसकी भी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन दो प्लान एट अ टाइम चल रहे होते हैं, एक टावर बिल्ड करने का और दूसरा होल डिग करने का। उसके बाद गैस हमें देखने को मिलती है बॉयड की बैक स्टोरी के कैसे बॉयड ने मतलब कि इस टाउन में पूरे टाउन को रहने के काबिल बनाया था। उसके अलावा बॉयड की जो अपनी बीवी थी उसने ही कितने लोगों को मार दिया था, थिंकिंग कि ये सारा एक ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब नहीं होता। इस चक्कर में बॉयड को अपनी बीवी को मारना पड़ता है और ये रिग्रेट उसको पूरी जिंदगी रहता है। तो हमें मतलब बॉयड की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और भी मतलब पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है कि बॉयड को तलिस्मान किस तरह मिले और सारा सिस्टम किस तरह चला। सो बेसिकली गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो बॉयड का बेटा होता है उसका रिलेशन होता है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है फातिमा, जो कि हमें दिखाएगी है कि वो अफगानिस्तान से है। तो उस लड़की के साथ उसका रिलेशन होता है। और उसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि जो बॉयड होता है और सैरा होती है वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं और मुश्किलात आ रही हैं, बट वो बढ़ रहे हैं और उनको मतलब कि ना फुल डर सा भी लग रहा है, लेकिन वो बढ़ रहे हैं आगे। उसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि फ्रॉमविल में जो अपना रेडियो
जो टावर है जिम का और जेट का वो भी ऑलमोस्ट बनने लगा है और वो बन के रेडी होने लगा है। तो उनको पता लगता है कि हमें बैटरीज की जरूरत होगी, तो वो बैटरीज इकट्ठा करने जाते हैं। उसके बाद सीजन फिनाले में हमें देखने को मिलता है कि जो बॉयड होता है वो और सारा होती है वो दोनों बारिश के बीच में फंस जाते हैं और उनको पता लगता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वो भागते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं नजर आता। उनको नजर आता है एक ट्री और बॉयड में उस ट्री में कूद जाता है। तो वो एक ऐसी एरिया में आ जाता है टेलीपोर्ट करके जो कि मतलब फुल ज्यादा ना वो होता है, डार्क टाइप होता है और अंधेरा होता है वहाँ। तो उसको वहाँ ना इल्यूजन आने लग जाते हैं, लेकिन ना वो थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि हेल्प हेल्प, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि फ्रॉम टाउन में कि जो जिम होता है और जो जेड होता है वो फाइनली टावर कंप्लीट कर लेते हैं और वो टावर को ऑन करते हैं और सिग्नल भेजते हैं। तो उनको कोई आवाज़ नहीं आती, बट साथ ही उसको जिम को एक आवाज़ आती है कि तुम्हारी बीवी को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। साथ ही वो भागता हुआ जाता है अपने घर में। तो उसको पता लगता है कि जो गड्ढा है उसमें टूट के मतलब मलबा गिरा हुआ है और वो साथ ही ना चीज़ें निकालने लग जाता है। तो साथ ही जो बाकी लोग डोनर में होते हैं उनको नजर आता है डाइनर में कि एक बस और आ चुकी है जो कि डाइनर पे रुकी है। तो इसी के साथ सीजन 1 ओवर होते हैं और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।